आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा शो स्टोरी टाइम विद एलिया और आप सबको पूरी दुनिया से बल्कि देखने वाले बच्चों को वेलकम करती हूँ। आप ही की तरह प्यारे प्यारे बच्चे मेरे शो में भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। वालेकुम अस्सलाम, सब ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम बबलू, आप कैसे हैं। वालेकुम अस्सलाम, मैं तो ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और हमारे बच्चे। हम भी ठीक है भाई। अरे आपका थोड़ी पूछता हूँ, सामने वालों का ना मैसेज करते हैं ना व्हाट्सएप पे जवाब देते हैं, कोई मैसेज नहीं आया। इनको मैंने अपना नंबर भी दिया है, फिर भी मुझे कुछ नहीं बताते। पता नहीं क्यों, क्या हुआ, नाराज है क्या। नहीं। चले आज इनको फिर से कहानी सुनाते हैं, शायद आज की कहानी इनको पसंद आ जाए। कहानी से पहले मैं आप सबसे एक सवाल करती हूँ। बच्चों मुझे ये बताएं, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है। मैं बताता हूँ। सबसे पहाड़। नहीं, सबसे बड़ा हमारा स्टूडियो। ये देखो कितना बड़ा है। अरे नहीं बबलू, मैं किसी जानवर की बात कर रही हूँ कि सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, कोई बताएगा। हाथी। सही कहा आपने। अब ये बताएं कि सबसे हाँ मैं बताता हूँ। आप पूछेंगी छोटी चीज क्या है, देखा मुझे पता था ना, आप यही पूछेंगी ना। अच्छा तो ये बताओ क्या है सबसे छोटी चीज। मच्छर, जो इतना छोटा है कि कब काटता है पता ही नहीं चलता। इधर से आता है और उधर काट के निकल लेता। नहीं बबलू, दुनिया में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आम आंख से नजर भी नहीं आती, जैसे सही कह बैक्टीरिया रहा हूँ और मैं। वायरस वगैरह। आप मान ही नहीं रही, ऐसा आता है काटता हुआ ऐसे निकल लेता है, जैसे ही हाथ मारने लगो भाग जाता है करता हुआ। वही तो कह रही हूँ, मच्छर फिर भी बड़ा है जो हमें नजर तो आता है ना। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमें नजर नहीं आती, जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह। बच्चों आप मुझे बताएं कि कोई छोटी चीज किसी बड़ी चीज के काम आ सकती है। नहीं आती, बताया है ना, काम नहीं आ सकती, बस नुकसान करती हैं। एक मच्छर को ही देख लो, इतना बड़ा आदमी परेशान हो जाता है। और मेरा छोटा भाई मुन्नू सारा दिन रोता रहता है, किसी काम का नहीं है। नहीं बबलू, ये गलत बात है। आप जैसे बच्चे ऐसी बात ना करें तो आज की ये कहानी आपकी मदद करेगी। अच्छा, यानी आज की कहानी का नाम है लंबू मियाँ और छोटू मियाँ, है ना। जी नहीं, आज की हमारी कहानी दो जानवरों पर है, एक बहुत बड़ा और एक बहुत ही छोटा। बड़ा तो हाथी, छोटा यानी बत्तख, बत्तख के बारे में होगी। अरे वाह बबलू, आपने हाथी का तो बिल्कुल सही बताया, लेकिन दूसरा बत्तख नहीं है। आप ही बस बत्तख की तरफ क्वैक क्वैक ही करते रहते हैं। कोई बताएगा दूसरा जानवर कौन सा है, छोटा जानवर। चींटी। मकड़ी। नहीं, चले मैं खुद बता देती हूँ। छोटा जानवर है चूहा। तो आज की हमारी कहानी का नाम है हाथी और चूहा। है? ये कैसा नाम है, हाथी और चूहा। ये तो पहले कभी नहीं सुना। तो चले आज सुनिए, आज आपको मैं हाथी और चूहे की कहानी सुनाती हूँ बबलू। हाँ, कुरान में मैंने देखा है, कुरान में हाथियों का किस्सा है जिन्हें परिंदों ने मार दिया था, मगर वहाँ तो परिंदे इस्तेमाल हुए हैं। एक जंगल में हाथियों का बहुत बड़ा गिरोह था। वो हर रोज नहाने खाने पीने के लिए निकलते और उनका एक ही रास्ता था। बच्चों आपने हाथी देखा है। हाँ मैंने देखा है, कुरान में है हाथी का किस्सा जिन्हें परिंदे मार देते हैं। मैंने पूछा देखा है, मैंने ये नहीं पूछा कहाँ लिखा है। अच्छा बच्चों ये बताएं कि हाथी के जिस्म में ऐसा क्या होता है जो उसको दूसरे जानवरों से अलग करता है। हाँ मुझे पता है, बहुत मोटा होता है मेरे चाचू की तरह। बबलू गलत बात है, सबका एहतराम करना सीखें, किसी की भी इस तरह से तौहीन करना गुनाह है। मगर लेकिन वो मोटा तो होता है ना हाथी। वो तो गेंडा भी मोटा होता है, मगर एक दरवाजे से तो नहीं गुजर सकता ना। हाथी में बहुत सी अजीब खसूसियात होती हैं, लेकिन उसमें सबसे अहम है उसके जो दांत होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। हाँ, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, और इतने लंबे। सही कहा आपने। हाथी के जो दो बड़े दांत होते हैं जो बाहर नजर आते हैं उन्हें कहते हैं टस्क, जो हाथी की मदद करते हैं जमीन खोदने में, चीजों को उठाने में, खाना जमा करने में, दरख्त की शाखों को तोड़ने में। अच्छा,
इतना काम करते उन 2 दांतों से? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, मैंने देखा है टीवी पर भी, शिकारी ना हाथी को उनके दांतों के लिए पकड़ते हैं, और ताकि लोग हाथी के दांत खुद लगाकर हाथी जैसे काम खुद कर सके, भारी भारी काम। जी नहीं, हाथी के दांत में आइवरी होता है जिससे बहुत कीमती घर में सजाने का सामान बनता है। हैं? अच्छा, तो फिर मैं भी हाथी पकड़ने जाऊंगा ताकि अम्मी के लिए कीमती हाथी के दांत ला सकूं। बबलू ये गलत है, इस तरह हाथी को सिर्फ उसके 2 दांतों के लिए मारना जो है बहुत ही गलत बात है। अच्छा, तो मैं दांत नहीं निकालूंगा। हाँ, आज कहानी तो नहीं हुई, पता नहीं कहाँ लग आपकी गया। बातों की वजह से बबलू आप इतनी फजूल बातें करते हैं कि कहानी सुनाना मैं भूल ही जाती हूँ। चले बच्चों, कहानी स्टार्ट करते हैं। हाथी अपनी मस्ती में चलते जाते और छोटे छोटे चूहे उनके पैरों के नीचे दबकर मर रहे थे, और जब ये हर दिन होने लगा तो चूहों ने एक मीटिंग की। चूहे भी मीटिंग करते हैं? मैं तो समझा सिर्फ हम लोग टाइम वेस्ट करने के लिए मीटिंग करते हैं। जी, चूहों के लीडर ने कहा कि हम हाथियों से इस मसले पर बात करते हैं। अगले दिन जब हाथी वहां से गुजर रहे थे तो चूहे सामने आए और चूहों के लीडर ने हाथियों के लीडर से कहा, अस्सलाम वालेकुम जनाब, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सारे हाथी छोटे चूहों को देखकर हंसने लगे। हाथियों के सरदार ने भी हंसते हुए जवाब दिया, कहो क्या कहना है। अब चूहों का लीडर बोल पड़ा। मुझे पता है क्या बोला होगा। जी क्या बोला? उसने बोला होगा, हम यहाँ पर ट्रैफिक की लाइट लगवा रहे हैं, और जब वो लाल हो जाए तो आप रुक जाना, और जब वो हरी हो तो आप आ जाना। जी नहीं, चूहे ने कहा, हाथी साहब आप इतने बड़े हैं, इतने ज़ेबा मखलूक हैं कि आप जब चलते हैं तो सारा जंगल हिल जाता है। आपकी आवाज़ों से जंगल में रौनक आ जाती है। आप तो जंगल के हकीकी सरदार हैं। ओहो, वाह क्या बात है, इतनी चापलूसी कर रहा है। कमजोर लोग इसी तरह से मजबूत लोगों की चापलूसी करते हैं, है ना बाजी? उफ, हाथी ने कहा, ये फजूल बातें मत करो, जल्दी बताओ असली बात क्या है। तो चूहे ने कहा, जब आप यहाँ से गुजरते हैं तो हम छोटे छोटे चूहे आपके पैरों के नीचे आकर दबकर मर रहे हैं। हमारी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अपना रास्ता बदल दें तो हम महफूज हो जाएंगे। हाँ, अब आया ना। अब हाथी ने अपनी सूंड उठाकर जोर से चूहे को पटका होगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हाथी ने कहा, बस इतनी सी रिक्वेस्ट। अरे जैसे हम अल्लाह की बड़ी मखलूक हैं वैसे आप अल्लाह की छोटी सी मखलूक हैं। आपको भी जीने का उतना ही हक है जितना हमें जीने का हक है। हम जंगल में मजबूत जानवर हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कमज़ोर पर अनजाने से या जानकर हम उस पर जुल्म करें। कोई बात नहीं, कल से हम अपना रास्ता बदल देंगे। है? ये हाथी तो डर गया चूहे से। भला एक मजबूत जानवर अपना रास्ता क्यों बदलेगा? वो चूहे से कहता, तुम अपने घर बदलो। नहीं बबलू, यही तो अच्छा इखलाक है ना बच्चों? अब चूहे जो थे खुश हो गए और चूहों के सरदार ने कहा, थैंक यू सर। हाथी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी मदद की। इंशाल्लाह एक दिन हम भी आपकी ऐसे ही मदद करेंगे और आपके काम आएंगे। चूहे हाथी के काम आएंगे? ये तो अजीब ही बात है। जी हाँ, सारे हाथी हंसने लगे और सरदार ने कहा, ये छोटे छोटे चूहे हमारी क्या मदद करेंगे। हा 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 हा। सब हंसने लगे। अब चूहे वहाँ से चले गए। ये तो बाजी अच्छी कहानी नहीं थी, इसका तो एंड सही नहीं हुआ। अरे बबलू भाई, अभी तो एंड थोड़ी ना हुआ है ना बाजी? जी, असल मार्जा तो अब शुरू होता है। कुछ दिन गुजर गए, चूहे भी खुश थे कि अब हाथी उनके घर के रास्ते से नहीं गुजरते। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ, जंगल में कुछ शिकारी आए जिन्होंने हाथियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और हाथी उसमें फंस गए। ओ, ये हुआ ना रास्ता बदलने का अंजाम। अपने रास्ते पर चलते तो जाल में चूहे फंसते। देखा बाजी, मैंने कहा था ना कैसे चालाक चूहे हैं। पहले सुन लें बबलू, फिर बोलें। हाथी बेचारे जाल में फंस गए और जोर जोर से चीखने लगे। तो दूर चूहों ने उनकी आवाज़ सुनी और चूहों के सरदार ने कहा, लगता है हमारे दोस्त हाथी किसी मुश्किल में हैं। ये आवाज़ उनके रोने की है। चलो हम सब चलते हैं। हैं? इतनी जल्दी तो पुलिस भी नहीं आती चोरी पे। ये कैसे पहुंच गए? तेज सर्विस है इनकी भाई। चूहे जब पहुंचे तो देखा कि हाथी रस्सियों के जाल में फंसे हैं। बच्चों, पता है चूहे ने क्या किया? हाँ, मुझे पता है। इन्होंने हाथियों से कहा होगा, तुमने हमारे बहुत से साथियों को कुचला है, अब तुम लोग भी मरोगे। हा 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 हा। बबलू, आपकी सोच बहुत नेगेटिव हो गई है। जो हमारी कहानियां हैं इसको गौर से सुने ताकि आपकी इस्लाह हो और आप भी कुछ अच्छे इंसान बन सके। अच्छा, सॉरी। हाँ तो बच्चों, आप बताओ कि चूहों ने क्या किया होगा? ये कोई आइडिया सोचा होगा बचाने का। लेकिन चूहे तो बहुत छोटे हैं ना, इतने बड़े हाथियों की कैसे मदद करेंगे?
चूहों के दांत तेज होते हैं ना, इसलिए वो रस्सी काट देंगे। माशाल्लाह जी, बिल्कुल ऐसा ही किया। चूहों ने अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू किया। सारे चूहे इस काम में लग गए और कुछ देर में रस्सी काट दी और हाथी आजाद हो गए। सारे हाथियों ने चूहों का शुक्रिया भी अदा किया और अंदर से शर्मिंदा भी थे। जानते हैं क्यों? हाँ, शर्म तो आएगी ना, इतने बड़े हाथी और इतने बड़े बड़े दांत हैं उनके, लेकिन रस्सी खुद नहीं काट सके, बल्कि रस्सी काटने के लिए चूहों से मदद ली। छी! आप बताएं बच्चों कि हाथी क्यों शर्मिंदा थे? एक दिन एक चूहे ने कहा था कि एक दिन हम सब आपकी मदद करेंगे, तो सारे हाथी हंसने लगे थे। सही कहा आपने। हाथी जो थे शर्मिंदा थे कि उन्होंने चूहों की तौहीन की है। ये भला ये छोटे से चूहे हमारी कैसे काम आ सकते हैं? तो बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा है? मुझे पता है, मुझे जी पता बताएं है। बताएं, आप तो जरूर बताएं। हाँ, हाथियों को चाहिए कि डेंटिस्ट के पास जाकर अपने दांत निकाल कर चूहे के दांत लगाएं। देखा मेरा दिमाग? सही कहा ना बाजी? आप सही कहते हैं हमेशा बबलू, लेकिन आपकी ट्यूबलाइट नहीं जली इस कहानी से। अभी भी नहीं चली। इस कहानी से हमने सीखा कि हमें किसी को भी छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। जरूरत पड़ने पे कोई भी हमारे काम आ सकता है। हाँ, और खुद को बड़ेपन पर करना भी नहीं चाहिए, है ना बाजी? जी, अब आई ना बात आपकी समझ में। हाँ, ट्यूबलाइट जल गई। हाँ तो प्यारे बच्चों, आपने भी हमारे स्टोरी टाइम शो को एंजॉय किया होगा। तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें या टेलीग्राम करें, ताकि हमें बताएं कि हमारा शो आपको कैसा लग रहा है और हमारी कहानियाँ आपको पसंद आ रही हैं। हमारे अगले एपिसोड तक, तब तक के लिए मैं आपसे चाहती हूँ अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आओ सीखे और सिखलाए, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया।